नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। गुजरात राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करती हैं। गौरतलब है कि अहमदाबाद समेत राज्य के बड़े शहरों और छोटे कस्बों में गांवों समेत कई दूरदराज के इलाकों से लोग रोजगार या मजदूरी के लिए आते हैं और उनमें से कई बेघर होकर फुटपाथों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रात बिताते हैं। ऐसे बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM के तहत बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM के रूप में क्रियान्वित किया है तथा गुजरात में यह मिशन गुजरात शहरी आजीविका मिशन GULM के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। DAYNULM के विभिन्न घटकों में से शहरी बेघरों के लिए आश्रय SUH घटक को GULM द्वारा राज्य की सभी नगर पालिकाओं और A श्रेणी और 30 जिला मुख्यालय नगर पालिकाओं सहित कुल 38 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। SUH घटक का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सबसे गरीब बेघर लोगों को स्थायी यानी 24/7 आश्रय और अन्य सभी बुनियादी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक 1 लाख शहरी आबादी पर कम से कम 100 लोगों के लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था की जाती है। कोई भी बेघर व्यक्ति रैन बसेरा में शरण ले सकता है। कोई भी बेघर व्यक्ति राज्य में स्थित रैन बसेरा में आश्रय ले सकता है। लाभार्थी को पहले अपने क्षेत्र के रैन बसेरा में पंजीकरण कराना होगा और उसके बाद वह रैन बसेरा में रात्रि विश्राम कर सकेगा। रैन बसेरा में ठहरने की अवधि की कोई सीमा नहीं है। कोई भी लाभार्थी वहां जितने दिन चाहे रह सकता है। शरणार्थी शिविर में सेवा देने वाला कोई भी स्वैच्छिक संगठन लाभार्थियों का पंजीकरण करता है और उन्हें निवास की अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा आवास के साथ साथ रैन बसेरा में आने वाले लोगों को एक समय का भोजन ज्यादातर शाम को भी उपलब्ध कराया जाता है। रैन बसेरा में उपलब्ध है ये महत्वपूर्ण घर जैसी सुविधाएं शहरी बेघर गरीबों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आश्रय गृह ऐसे हैं जहां आश्रय चाहने वाले व्यक्ति को घर जैसा माहौल मिलता है। इस आश्रय गृह में उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं में 1 नंबर हवादार कमरे, 2 नंबर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, 3 नंबर पर्याप्त स्नान एवं शौचालय की सुविधा, 4 नंबर मानक प्रकाश व्यवस्था, 5 नंबर पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, 6 नंबर प्राथमिक चिकित्सा किट, 7 नंबर गद्दे, कंबल एवं चादरें तथा उनकी नियमित सफाई व्यवस्था, 8 नंबर दीमक एवं मच्छरों से पर्याप्त सुरक्षा, 9 नंबर खाना पकाने का स्थान, खाना बनाने एवं परोसने के लिए आवश्यक बर्तन, रसोई गैस कनेक्शन, 10 नंबर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था तथा 11 नंबर आश्रितों के बच्चों के लिए निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्रों से संपर्क स्थापित कर देखभाल की व्यवस्था। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि रैन बसेरा में रहने वाले बेघर लोगों को SUH घटक दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। इसके लिए अधिकार सृजित करने का कार्य संबंधित विभाग कार्यालय के समन्वय से किया जाता है। किस शहर में कितने रैन बसेरे हैं? राज्य के जिन 38 शहरों में वर्षा आधारित केंद्र स्थापित किए गए हैं उनमें से सबसे अधिक 32 अहमदाबाद महानगर में हैं। इसके बाद सूरत शहर में 7, भावनगर और राजकोट शहर में 6, वडोदरा शहर में 5, जूनागढ़ शहर में 4 तथा जामनगर शहर और पालनपुर शहर में 2 रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा एक रैन बसेरा खंभालिया, सुरेंद्र नगर, लुनावाड़ा, राजपीपला, मोडासा, मोरबी, नाडियाड, नवसारी, जेतपुर, आनंद, अमरेली, भरूच, बोटाद, छोटा उदेपुर, डीसा, पाटन, गांधीनगर, गोधरा, गोंडल, हिम्मतनगर, वलसाड, वापी और व्यारा में संचालित है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।